हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 को लेकर के है। इस पीएचडी एडमिशन टेस्ट को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हैं। क्या कन्फ्यूजन है सर, फॉर्म कौन भर सकता है? क्योंकि उन्होंने इसमें कंडीशन डाल दी है। क्या कंडीशन डाली है, तो इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन आपके मेरे आप पीछे मेरा दिख रहा होगा, ये जो मैंने खोला पीडीएफ फॉर्म में, इसमें वो सारी बातें उन्होंने लिख करके मेंशन कर दी है ना। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने उन सब पॉइंट्स के बारे में बात की थी, लेकिन उस टाइम नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था। जैसे पेपर कटिंग के माध्यम से मैंने उस वीडियो को बनाया था। लेकिन ये वीडियो आपके सारे कन्फ्यूजन को, सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रत्यक्ष रख करके मैं बता रहा हूँ। कोई मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय ने जारी किए हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है वो 2023 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सर 2025 में रिलीज हो रहा है, लेकिन नाम है 2023। तो मैं आप सबके लिए बता दूं कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष पीएचडी एडमिशन टेस्ट करवाई जाती है। पिछली जो हुई थी वो 2022 वाली थी, इस बार 2023 वाली है। और यही से उस कंडीशन का जन्म होता है जिस कंडीशन को उसने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। मेंशन क्या किया है वो देखिए। वो मेंशन कहाँ पर किया हुआ है, एक यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, हाँ, मेंशन यहाँ पर है पॉइंट नंबर सी में, कैंडिडेट्स में अप्लाई, जहां पर एलिजिबिलिटी की बात है। आप एलिजिबिलिटी को जो चेक करेंगे, एलिजिबिलिटी कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो पहले कहा है कि वैसे कैंडिडेट जिनके मास्टर्स डिग्री में 55% होंगे, है ना, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन, मतलब 50% अंक उनके मास्टर्स में होने चाहिए। ठीक है, दूसरे वैसे कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। पैट 2023 के फॉर्म को वही कैंडिडेट भरेंगे जिनका जो एकेडमिक सेशन होगा मास्टर्स डिग्री का वो 21-23 होगा। मतलब 21-23 के बाद जो वाले पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 21-23 के बाद वाले जो, मतलब जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 21-23 के बाद के सेशन से उन्होंने मास्टर्स किया है, मतलब किसी का 22-24 हो, 23-25 तो चल ही रहा है, तो 22-24 था। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन कि सर मेरा सेशन तो 21-23 था, 2021-23 था, लेकिन हमारे रिजल्ट जो पब्लिश हुए थे वो हुए थे 2024 में। कहाँ पे हुए थे? 2024 में हमारा रिजल्ट पब्लिश हुआ था। तो मैं आप सबके लिए बता दूं कि रिजल्ट कब पब्लिश हुआ इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट की बात नहीं कही है कि रिजल्ट 23 तक हो जाना चाहिए था। उन्होंने बात की है एकेडमिक सेशन की। तो वो यूनिवर्सिटी की, मतलब कुछ तकनीकी कमियां या कुछ भी वजह हो सकती है जिसके कारण रिजल्ट हमारा डिले हुआ। तो रिजल्ट को कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर करना है आपका एकेडमिक सेशन 21-23। तो अगर 21-23 से पहले का आपका सेशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का सेशन 2020-22 है, किसी का सेशन 19-21 है, किसी का 18-20 है, किसी का 17-19 है, तो वो सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, बस अगर ये दोनों कैटेगरी को फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन की पॉइंट थी जिसको मैंने क्लियर किया है। तो इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल मैंने इसमें बताया है कि क्या फॉर्म भरने की कैटेगरी है। अगर 2024 में भी आपका रिजल्ट है तो परेशान होने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वीडियो को पूरा शेयर करिए। ठीक है, ताकि उन सब तक जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे मैं पॉइंट की बात करूंगा कि किसको किसको एग्जाम्शन मिला है। तो यदि कोई विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर्स हैं जो उस पर कार्यरत है उस विश्वविद्यालय में, उनको एग्जाम्शन मिला है, उनको पैट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। दूसरे, यदि आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूजीसी क्या किया है, नेट जेआरएफ एग्जाम पास किया है, या बीईटी जो कि हो रहा है, पैट 2018 वाले अगर एग्जाम पास है, 2019 वाले पैट एग्जाम अगर भी पास है, तो आपको पैट से एग्जाम्शन दिया गया है। अगर किसी ने 2018 में पैट पास कर लिया था एलएलएमयू का, तो वो फॉर्म भरेंगे लेकिन एग्जाम नहीं देना है। फॉर्म तो सबको भरना, चाहे अगर आप जेआरएफ हैं और अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसको उन्होंने लास्ट में मेंशन किया है। ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कैटेगरी बनाई गई, उनको भी एग्जाम्प्ट किया गया है। कहता है कैंडिडेट पास द पैट 2020-2021-22 विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पीएचडी एडमिशन टेस्ट। अगर 18 में पास हुए, 19 से पास हुए, 20 में पास हुए, 21-22 से पास हुए, जो 21-22 वाली हुई थी कंबाइंड करके, तो ये 23 वाली हो रही है।
तो अगर वो पैट आप पास थे तो आपको इसमें क्या करना है, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं, मतलब सॉरी फॉर्म भरने की जरूरत है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं, मतलब आपको पैट एग्जाम से एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो इसलिए लिख दिया कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पैट 2023 आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद रिक्विजिट फी। मतलब जो फी के साथ अप्लाई कर रहे हैं सब विभाग की फॉर्म, आप सब कुछ फॉर्म फिल करना आपको भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको पैट से एग्जाम्पशन मिला था फॉर्म नहीं फिल करेंगे, फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, तभी तो जानकारी उनके पास होगी। Candidates are exempted categories will have to appear directly before the interview board as per the schedule published along with the candidate who qualified पैट 2023। मतलब जब पैट 2023 का रिजल्ट आ जाएगा फिर एक शेड्यूल जारी होगी कब आपका इंटरव्यू है, तब आपको रिसर्च प्रपोजल लेकर के जाना है। अब रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपनी फॉर्मेट जारी करती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी का फॉर्मेट जारी नहीं होता, तो कैसे बनाना है, ठीक है, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं, उसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि रिसर्च प्रपोजल जब पैट का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, ठीक है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, पहले आप इसका फॉर्म भर दो, एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। डेट ऑफ इन्विटेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 से शुरू हुआ, 11 तक है, तो बिना लेट किए फॉर्म भर दीजिए। अगर लेट फाइन के साथ आपको 12 से 15 फरवरी तक का समय मिल रहा है। 16 फरवरी से 18 फरवरी फॉर्म एडिटिंग की डेट है, मतलब फॉर्म में कुछ गलतियां होगी तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन पहले सोचिए कि गलतियां ना हो, बहुत सावधानी से फॉर्म भरिए, ठीक है। एडमिट कार्ड इशू होगी 24 फरवरी को, और एग्जामिनेशन होगा 1 मार्च को होगा, 11 बजे से लेकर के 1:45, मतलब एक ही सीटिंग होगी, उसी में दोनों पेपर कंडक्ट होगा। पेपर कैसे होता है, उस क्या फॉर्मेट होते हैं, पैटर्न में दिया गया है, ठीक है। और रिजल्ट जो पब्लिश होंगी 12 मार्च को पब्लिश होंगी रिजल्ट। किसको कितना पैसा लग रहा है, तो जनरल BC EBC को लग रहा है 3,000 रुपया, SC ST डिसेबल्ड और वुमेन और EWS को लग रहा है 2,000 रुपया। लेट फाइन 500 रुपया दिए गए हैं। मोड ऑफ पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट मार सकते हो। पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या होगा ये भी जान लीजिए, पैटर्न ऑफ टेस्ट क्या होगा। तो पैटर्न ऑफ टेस्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि पैटर्न ऑफ टेस्ट के लिए क्या करिएगा, 2 पेपर्स वहां पर होंगे जो कि 100-100 मार्क्स के ईच, मतलब हर एक का 100 मार्क्स होगा। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स। तो पेपर 1 जो होते हैं वो कॉमन पेपर होते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जबकि UGC नेट का जो पेपर 1 होता है वो सेम टू सेम पैटर्न है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कोर्सेज भी दी हुई है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, बिल्कुल 499 में आप कोर्स परचेज करके तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसमें रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, उसका MCQs हैं, PDF नोट्स है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यदि कोई परेशानी होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं नंबर लिख भी देता हूँ 9334617677, ठीक है। तेजस अकेडमी का ये ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉल करके व्हाट्सअप करके पैट से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की परेशानी आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो, मतलब ऑफलाइन क्लासेस या कुछ जानकारी चाहिए, तो आप दरभंगा विजिट कर सकते हैं, हमारा सेंटर दरभंगा में है, आप वहां पर आकर के जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी पेपर जो है वो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, कंसर्न सब्जेक्ट। सर पेपर 1 जो 100 मार्क्स के होते हैं, क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन सर उसमें 50 होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। पेपर 2 आपका कंसर्न PG सब्जेक्ट होता है, जैसे किसी ने हिस्ट्री से किया तो हिस्ट्री, किसी ने कॉमर्स से किया कॉमर्स, मतलब अकाउंट से, मतलब कॉमर्स से किया तो अकाउंट, जैसे जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, मैनेजमेंट से किया तो मैनेजमेंट, हिंदी से किया हिंदी, तो उसके भी 50 प्रश्न होंगे। उसका भी जो लेवल होता है वो UGC नेट के लेवल का ही होता है, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होती है। तो इसके लिए भी अपने पास कोर्सेज हैं, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जिस विषय के कोर्सेज नहीं है उसके मैं गाइडलाइन आपको बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। पेपर 1 का आप कोर्स परचेज कर लीजिए, पेपर 2 के लिए मैं गाइडलाइन देता हूँ, उसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से पैट निकल जाएगा। क्योंकि जो टेस्ट पास करने की कैटेगरी है वो सुनिए, टेस्ट जो होंगे वो 2 आवर्स 45 मिनट्स का होगा, 11 बजे से लेकर 1:45 तक, जिसमें आपको OMR सीट मिलती है, क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद OMR सीट ऑफ पेपर 1। जब आप पेपर 1 करके कंप्लीट करके उनको दे दोगे तो पेपर 2 का क्वेश्चन और OMR सीट वो दे देंगे। पहले सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं दोनों साथ मिल जाएगा, पहले सबमिट, क्योंकि लिखा दे विल हैव टू सबमिट द OMR सीट ऑफ पेपर 2 कंप्लीशन ऑफ अनदर 1 आवर 15 मिनट्स, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स का 2 कैटेगरी जो है सो बनाया गया है, ठीक है। पेपर 1 के लिए दिया गया है यहाँ पर, पेपर 2 के लिए चलिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आपको जो क्वेश्चंस आता है नहीं आता, जो ऑप्शन आपको आते हैं आप मारिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट शेड्यूल आपको बता ही दिया, पेपर 1 के लिए रहेंगे 11 बजे से 12:15 तक,
मतलब 11 बजे आपको क्वेश्चंस का बुकलेट OMR मिलेगा, आप 12:15 तक फिल करके उसको दे दो, मतलब 1 घंटा 15 मिनट उसमें, और दूसरे वाले में 12:30 बजे से 1:45, मतलब 1 घंटा 15 मिनट उसमें मिलेगा, मतलब दोनों टोटल मिलेगा। ठीक है। टेस्ट सेंटर आपको अलग अलग जगह वो बाद में अनाउंस करेंगे, कितनी किसके लिए सीट है वो भी दे दिया गया है, कोड क्या होगा उसके लिए, कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का, एजुकेशन, सबका सीट डिटेल दिया गया, टोटल 610 सीट दिए गए हैं। और ये भी टेंटेटिव बताया गया है कि अगर लगा तो उसमें सीट कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है, ऐसा टेंटेटिव बताया गया है। मतलब जो अभी तक नोटिफिकेशन डिटेल, बहुत सारे डिपार्टमेंट ने, अलग अलग डिपार्टमेंट ने जो यूनिवर्सिटी को भेजा था, नहीं उन मुख्यालय को, वहाँ से जो मिले कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो उसमें कुछ बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। रिजर्वेशन जैसा स्टेट का लगता है वैसे ही लगेगा। पीएचडी एडमिटेड ऑर्गेनाइज एज पर प्रोविजन कंटेंट इन द यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस, जो दिया गया ऑर्डिनेंस के हिसाब से वैसा होगा। चलिए अगला है यूनिवर्सिटी रिजर्व, सब कुछ जो मेंशन कर दी गई है ना, फी रीपेमेंट जो कर दी उसका नहीं होगा। अच्छा, एक यहाँ पर जानकारी ये होती है कि सर पास के लिए कितना होता है, क्वालिफाइंग कितना होता है, क्वालिफाइंग पर बड़ी चर्चा होती है। तो क्वालिफाइंग के लिए मैं बता दूं 50% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, 50%, मतलब 100 मार्क्स की जरूरत है। 100 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चंस आपको ठीक करने होंगे, वो आप चाहे पेपर 1 से करो चाहे पेपर 2 से करो, दोनों को कंबाइन मिला करके होता है ना। तो कोई भी रिटर्न वाला बात है नहीं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो, हमसे संपर्क करिए, उसका बिल्कुल अच्छे से क्या किया जाएगा, अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल करके आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है। पहले पैट एग्जाम दे दो, उसको निकालो, फिर उसके बाद रिसर्च प्रपोजल पे हम लोग बात करेंगे जब पैट एग्जाम हो जाएगा तो, क्योंकि उसके लिए 10-15 दिन का वक्त आपको मिलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। एप्लीकेशन पर आपको ये कोर्सेज वहाँ पर आपको दिख जाएंगे, पैट को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, हिस्ट्री के हैं, पेपर 1 के साइकोलॉजी के हैं, और जो भी सब्जेक्ट के नहीं हैं तो आप क्या करिए, एक बार कॉल करिए, गाइडलाइन मिल जाएगी। पेपर 1 के आप खरीद सकते हैं क्योंकि वो सबके लिए कॉमन होता है। ठीक है। और साथ ही साथ मैं YouTube पर एक सीरीज ला रहा हूँ LNU पैट को लेकर के, जहाँ पर आपको पेपर 1 की जितनी सारी MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs है उसकी मैं तैयारी करवाऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि जैसे ही हम अनाउंस करें लाइव क्लासेस की तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।